हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका प्रगति कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस को देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको होप दोनों पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आज हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। आइए देखते हैं आगे का सेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए सबसे लास्ट पार्ट होना है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या होगा, लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं वो ये 2 भाई हैं। एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस है और दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। दोनों आपके सुनने में तो नए होंगे बट बहुत ही यूज्ड टू हैं ये दोनों। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों बेचारे पर्सनल अकाउंट के मेंबर हैं। किसके मेंबर है? पर्सनल अकाउंट के मेंबर है। और जब ये पर्सनल अकाउंट के मेंबर हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको याद होगा, तो मैंने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में बोला है कि पर्सनल अकाउंट का जो भी होगा और रियल अकाउंट का जो होगा उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। सिर्फ और सिर्फ बेचारा एक हमारा नॉमिनल है जो बेघर होता है, तो ये दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। फिलहाल प्रीपेड को समझ लेते हैं हम। प्री का मतलब होता है एडवांस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस पे कर देते हैं तो वो बन जाएंगे हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। वहीं दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो थे पर अभी तक पेड नहीं किए गए हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें करना क्या है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मान लो बोला गया मेरे से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹500 फॉर नेक्स्ट ईयर। देखो, जहां पर नेक्स्ट वर्ड लग गया तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि अकाउंट हमेशा करंट का बनता है। ठीक है, ना तो प्रीवियस का और ना ही फ्यूचर का। तो करंट का मतलब हो गया भाई ये करंट में तो नहीं आने वाला, इसका मतलब है कि ये एडवांस है। और जब भी प्रीपेड मिल गया तो आप तुरंत दिमाग में समझ लेना कि प्रीपेड एक पर्सनल का मेंबर है, यानी इसका अपना, आपने किसी को भी पैसे दे रखे हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है एडवांस में। तो अगर वो प्रीपेड है तो वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा किसको? एक तो करने वाला है वो कैश को, और दूसरा वो खुद ब खुद करेगा किसको? प्रीपेड एक्सपेंस को ही। ठीक है, तो भाई एडवांस आपने दे रखा था तो यानी आपके कैश में से तो ये हो जाएंगे 500 माइनस। ठीक है, और ये 500 आप शो कर दोगे डायरेक्टली कहां पर? प्रीपेड के कॉलम में। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? एसेट्स। ठीक है, वहीं आउटस्टैंडिंग है तो भाई ये तो बिजनेस के लिए बर्डन है ना, और कोई भी चीज बिजनेस के लिए बर्डन है तो वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज बन जाएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज यहां पर है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1500, ठीक है, फ्रॉम ₹500 फॉर विच, या तो फ्रॉम कर लो या तो ऐसे कर लो कि फ्रॉम ₹500 इंक्लूडेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी इसमें ₹500 इंक्लूड है कब का? नेक्स्ट ईयर का। तो आ जाओ सीधे से, यानी कैश पर। यहां पर देखो ध्यान से कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल का तो 2 ही सहारा था ना, एक कैश और एक कैपिटल। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई इस 15 में 500 जो इंक्लूड है वो तो नेक्स्ट ईयर का है।
यानी आपने एडवांस दे रखा है, तो पूरे 1500 तो नहीं बेटा, ना एडवांस दे रखा है वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। यानी इस बार ट्रिपल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। कैश में माइनस हो जाएंगे पूरे 1500, क्लियर हो रही बात। प्रीपेड में आ जाएगा आपका 500, कैपिटल पर रिफ्लेक्ट लेकिन उतना ही करेगा जितना इस साल का है, यानी माइनस कर देंगे क्या, 1000। क्लियर हो रही बच्चे आपको बात, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटस्टैंडिंग के बारे में। जब आउटस्टैंडिंग की बात की जाती है तो मैंने बताया ना कि आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। मान लो यहां पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बोला कि सैलरीज स्टिल ड्यू ₹1000। ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, और ऐसी कोई भी चीज जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तो यानी पहला रिफ्लेक्ट तो इसका खुद किस पर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आ जाइए आप किस पे, कैश पर और कैपिटल पर। तो देखो बेटा एक बात क्लियर समझ लो, आउटस्टैंडिंग जो है वो ड्यू तो है, उसे पे करना है, तो उसका कैश पर तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला, ठीक है। आउटस्टैंडिंग खुद को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी अपने कॉलम में प्रेजेंट किया जाएगा, और वो माइनस हो जाएगा कैपिटल से, ठीक है। यानी कैश पर आउटस्टैंडिंग कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो अपने कॉलम में जाएगा और फिर कहां पर चला जाएगा, सीधे कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन करते हो कि कैपिटल से माइनस क्यों होगा, तो कैपिटल से माइनस इसलिए हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है बेटा। अगर आपको किसी को पैसे देने थे, आपने उसे पैसे नहीं दिए, तो इट मींस यू हैव टू पे, ये आपकी लायबिलिटी बनती है, और कोई भी लायबिलिटी जो होती है वो कैपिटल पर रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। क्लियर हो गई यहां तक की बात। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। जैसा आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कहता क्या है, देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एक काम किया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम, जिसमें ये कह रहा है क्या, कि राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000, ठीक है बच्चे। तो देखो कैश यानी पहला रिफ्लेक्ट तो आपको किस पर देना है, कैश पर, तो कैश हो गया, और साथ ही साथ गुड्स भी है, तो गुड्स के लिए मैंने बोला था ना जहां भी गुड्स दिख जाए स्टॉक पर रिफ्लेक्ट दे देंगे। और चूंकि यहां पर कैपिटल भी इन्वॉल्व आएगी, तो कैपिटल को मैं कहां लेके जा रहा हूं, लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोल्ड 40% ऑफ गुड्स एट 25% प्रॉफिट। तो भैया गुड्स को सोल्ड किया गया है 40%, यानी सोल्ड हो या कुछ भी हो, स्टॉक है, कोई इशू नहीं। 40% ऑफ गुड्स ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू मोहन। भैया यहाँ पे नाम आ गया है, और जब नाम आ जाता है तो मैंने कहा था ना कि ये तो क्रेडिट सेल बन गई, और जब क्रेडिट सेल बन गई तो नेक्स्ट भाई साहब कौन आ जाएंगे, डेटर्स भाई साहब जनरेट हो गए। चलिए नेक्स्ट आते, पेड सैलरी 4,000 बट 1,000 स्टिल रिमेन अनपेड। बच्चे वही बात आ गई कि सैलरी 4,000 थी बट 1,000 अनपेड है, यानी कौन पैदा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी अपनी अलग जगह है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फिर कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 फ्रॉम विच 500 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी प्रीपेड की भी बात कर रहा है, तो प्रीपेड का कॉलम तो चाहिए ही चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद कुछ बोल रहा है, चलिए कुछ नहीं बोल रहा, और कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल एंड गुड्स वर्थ ₹3,000 विदड्रॉ बाय द राम फॉर पर्सनल यूज। कुछ नहीं कह रहा, यानी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का चार्ट रेडी है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस मैं सीधे नंबर डाल दे रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है, क्या था कि राम कमेंस्ड बिजनेस विद 50,000 कैश एंड 30,000 गुड्स। भाई राम ने बिजनेस में कैश डाला है कितने का, 50 का,
और गुड्स डाले हैं कितने के, 30 के। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां से कोई मतलब नहीं, इन दोनों ने इसके साथ में बिजनेस शुरू किया है, तो कैपिटल बिजनेस में कितने की आ गई, 80,000 की। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है सोल्ड 40% ऑफ गुड्स। भाई यहां पर देखो साइलेंट है क्वेश्चन, कह रहा है सोल्ड 40% ऑफ गुड्स, तो बच्चे जितना स्टॉक पड़ा है उसका 40% ही सेल हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास स्टॉक था कितने का, 30,000 का स्टॉक था, ठीक है। इस 30,000 के स्टॉक में आप देख पाओगे तो 30,000 का आप क्या कैलकुलेट कर लेना, 40%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा कितना, 12,000, ठीक है। अब कह रहा है कि 12,000 के गुड्स को आपने 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो कुछ नहीं करना है, 12,000 का 25% निकाल लो, ठीक है। इसको इससे कट कर देना, ये आ जाएगा कितना, 3, यानी 3,000। बोल रहा है कि 12,000 के गुड्स पर कितना प्रॉफिट अर्न किया आपने, 3, तो विच इज 12,000 प्लस 3,000, अमाउंट इज 15,000। अभी अपन को ये क्लियर करना है कि ये 15 कैश है या क्रेडिट। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन कह रहा था टू मोहन, नाम दे दिया भैया, क्रेडिट है, तो याद होगा ना सेकेंड पॉइंट, भाई 12,000 कॉस्ट थी, 15 का बेचा मैंने, याद होगा आपको बता रखा था ना, स्टॉक से हमेशा कॉस्ट माइनस होगी, माइनस कर दिया। डेटर्स कितने के जनरेट हो गए, 15 के। भाई प्रॉफिट मैंने कहा था ना, अगर आप कैश भी बेचो या क्रेडिट भी बेचो उससे कोई फर्क नहीं, जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो यहां पर जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में क्या कर दिया आपने, प्लस। हर 2 क्वेश्चन के बाद याद होगा मैंने कहा था ना, एनी निकाल लीजिए, न्यू इक्वेशन। आ जाते हैं हम एनी पे, ये आ गया कितना, 50,000, ये आ गया कितना, 8, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 18,000, ये आ गया 15,000, यहां पर डैश, यहां पर डैश, यहां पर 83,000। नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट कहता है पेड सैलरी 4,000 बट 1,000 स्टिल रिमेन अनपेड, ठीक है भाई। कह रहा भाई सैलरी पे करनी थी 4,000, जिसमें 5,000, जिसमें आपने अभी तक 4,000 पे करी है, 1,000 अभी भी अनपेड है। तो अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, और याद होगा मैंने अभी समझाया था कि आउटस्टैंडिंग कैश को इफेक्ट नहीं करता। सैलरी पेड करी है, इसका मतलब ये बेचारा बेघर था, यानी कैश में से तो वही माइनस हो जाएगा जितना सैलरी पे करी है, ठीक है। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, डेटर से कोई मतलब नहीं, प्रीपेड से कोई मतलब नहीं। आउटस्टैंडिंग कह रहा भैया 1,000 आउटस्टैंडिंग था, तो यहां से 1,000, कैपिटल से कितना माइनस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये, तो कैपिटल से माइनस होगा क्या, 1,000 आउटस्टैंडिंग और 4,000 ये, यानी कैपिटल से जो आप माइनस कराओगे वो कितना कराओगे, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक, यहां से 4,000 माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 46,000, ये आ गया आपका 18,000, ये आ गया 15,000, ये आ गया 1,000, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 78,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट 4 पॉइंट आपका कह रहा है, ये आपकी एनी आ गई, फिर से 4th पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। 4th कह रहा है क्या, कि पेड 2,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 500 फॉर नेक्स्ट ईयर। बेटा 2,000 रुपये पे किया है, जिसमें 500 रुपये एडवांस है, यानी प्रीपेड की बात आ गई। जब प्रीपेड की बात आ गई तो प्रीपेड कैश को इफेक्ट करता है, मैंने बता रखा है। तो भैया 2,000 रुपये यहां से आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, डेटर से कोई मतलब नहीं, प्रीपेड कितना था, 500, ठीक है बच्चे। तो जब 500 प्रीपेड था तो यहां से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन कैश से जो माइनस होगा वो कितना होगा, केवल 1,500, जितना करंट ईयर का होगा। चलिए ठीक है, अब फिर से एनी पर आ जाइए अपनी। जब एनी पे आ जाओगे ये आ जाएगा कितना, 44,000, 18,000 आ गया, ये आ जाएगा आपका 15,000, ये 500, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 76,500, ठीक है। ये आ गई आपकी एनी। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट क्या कह रहा है, 5th पॉइंट देखो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि आपकी प्रीपेड सैलरी 1,000, प्रीपेड सैलरी है भैया 1,000,
सीधे बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, 1000 कैश से माइनस करना है, यहाँ से सॉरी यहाँ से भी आपको मतलब होना चाहिए भाई, यहाँ से भी क्या माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा 1000, इनसे कोई मतलब नहीं, कैपिटल से कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, तो ये आ जाएगा एनी आपका 43,000, आपकी न्यू इक्वेशन में बना रहा हूँ। 43 आ गया कैश, 18,000 की आपके पास आ गई ये डेटर्स, आपके 15,000 है। आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, अरे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 1500, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा कितना 1000, ये है आपके पास 76,500। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th पॉइंट कहता है गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल एंड 3,000 वाज टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखो बच्चे ध्यान से समझ लो, ये थोड़ा नया पॉइंट है। कह रहा कि गुड्स, सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि क्या आप दे रहे हो फ्री सैंपल में, आप दे रहे हो गुड्स, ठीक है, फ्री में 2,000 का गुड्स आप एज अ सैंपल दे रहे हो और 3,000 का गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए यूज कर रहा है, अपने मतलब बिजनेस के लिए नहीं, अपने पर्सनल के लिए। तो ये दोनों ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएंगे ड्राइंग्स। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो प्रोप्राइटर से रिलेट करेगी, यानी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल की यूज के लिए लाता है, तो वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का भी कोई सहारा नहीं है। ठीक, अगर ये कैश में होती तो कैश को रिफ्लेक्ट करती, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करती किसको, कैश को और कैपिटल में, बट यहां पर अनफॉर्चुनेटली कैश की जगह क्या है, गुड्स। तो आपको मैंने बता रखा है ना, गुड्स के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक। तो यहां पर कैश से कोई वास्ता नहीं है, तो आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा, यानी 5,000 माइनस हो गया आपके स्टॉक से और 5,000 माइनस हो जाएगा आपकी कैपिटल से। बच्चे क्लियर हो रही बात? चलिए बाकी में डैश 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 और डैश। चलिए भाई 5th 6th पॉइंट भी अपना हो गया ना। अब एनी निकाल लेते हैं हम, ये आ जाएगा 43,000, यहाँ से 5 माइनस करो, ये आ जाएगा 13,000, ये आ गया 15,000, ये आ जाएगा 1,500, ये 1,000। ठीक है बच्चे, और ये आ जाएगा आपका 71,500। ठीक, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन एंड हो गया आपका। आइए अब जो लास्ट काम हम लोग करते हैं, क्या चेक करना कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अब हम वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, याद होगा आपको मैंने बताया था ना अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू सी प्लस एल। तो अब देखो अपने पास एसेट्स में क्या क्या है भाई, सर अपने पास में कैश है प्लस स्टॉक है प्लस अपने पास में डेटर्स हैं प्लस अपने पास प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है, जो कि इक्वल होने चाहिए अपनी लायबिलिटी के। तो लायबिलिटी में तो मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्लस कैपिटल, दैट्स इट। चलिए फाइनल वैल्यू कैश की है 43,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 विच इज, ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग 1,000 प्लस कैपिटल कितनी है 71,500। दोनों का टोटल करिए, ये आ जाएगा कितना 72,500 और इसका भी टोटल आ जाएगा 72,500। यानी दोनों का टोटल कैसा आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। इट मींस कि इस सिचुएशन को अकाउंटिंग इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया है। क्लियर बच्चे? देखो आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो भी टफेस्ट पार्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने इसीलिए कंप्लीट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया कि आपके अंदर जो भी डाउट हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप उसे और भी आगे फर्दर चाहते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए
और मेरे पुराने दोनों लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।